तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी टोटल 3 वीडियोस आज के दिन हमने पब्लिश करके रखे और तीनों वीडियोस अगर आज के दिन के आपने नहीं देखे तो हमारा चैनल का जो वीडियो सेक्शन है वहाँ पर जाके उन सारे वीडियोस को आप चाहिए तो देख सकते हो। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टॉक का नाम आप देख सकते हो या कंपनी का नाम आप देख सकते हो जिसके बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव नाम की जो कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में काफ़ी बड़ी न्यूज़ काफ़ी बड़ा अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये अपडेट एक्चुअली कल के दिन ही मार्केट में फ्लोट हो चुका था, लेकिन क्योंकि मैंने इसको कवर नहीं किया था इसलिए मैं अभी आपके सामने कवर कर रहा हूँ। जिनको इसके बारे में पता है वो लोग चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता डेफिनेटली खबर काफ़ी बड़ी है। बिकॉज बैक टू बैक 2 काफ़ी बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिले हुए हैं जिसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऐसे मीडियम लॉन्ग टर्म में कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है। तो प्लीज वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखिए कंपनी को जो यहाँ पर ऑर्डर मिल चुके हैं 2, ये कोई मामूली ऑर्डर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये इंटरनेशनल ऑर्डर आपको नजर आएंगे, मतलब ये हमारे देश के अंदर नहीं देश के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे इसका काम होता हुआ आपको नजर आएगा। तो प्रीमियर एक्सक्लूसिव की बात करें, ये एक स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिनको एक और इंटरनेशनल ऑर्डर डिफेंस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर मिलता हुआ हमको देखने को मिला है। और ये इनका आप देख सकते हो सेकेंड बैक टू बैक फॉरेन ऑर्डर 2 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये बैक टू बैक इनका दूसरा ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है और 2 दिन में देखने को मिल रहा है। मतलब लगातार 2 दिन में 2 इंटरनेशनल लेवल के ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं और ऊपर से स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है। अभी इस कंपनी का जो नया ऑर्डर है जो इनको रिसीव हुआ था थर्सडे को, इसका डिटेल्स अगर मैं एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको बताने का ट्राई करूँ तो आप देख सकते हो द ऑर्डर इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग डिफेंस प्रोडक्ट। मतलब ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी और उसके बाद सप्लाई भी करेगी अलग अलग टाइप के डिफेंस प्रोडक्ट। और इस ऑर्डर का जो टोटल वैल्यू है आप देख सकते हो $7,62,000 के आसपास का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब लगभग 7 करोड़ के हल्का सा कम 6.5 से लेकर 7 करोड़ के बीच में का यह ऑर्डर का वैल्यू आपको नजर आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे तो काफी छोटा ऑर्डर नजर आ रहा है, लेकिन देखिए कंपनी भी स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से जरा सोचो कि उस कंपनी के लिए ये काफी बड़ा ऑर्डर है। इस बात को यहाँ पर आपको समझना होगा। द कंपनी मस्ट कंप्लीट दिस ऑर्डर विद इन 6 मंथ, मतलब अगले 6 महीने में यह ऑर्डर कंपनी को कंप्लीट करके दे देना है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करके। यानी ये शॉर्ट टर्म का एक बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर इनको मिला है। इस बात को यहाँ पर आपको बस ध्यान में रखना है। अब जैसे कि हमने देखा इस कंपनी को 2 ऑर्डर मिले थे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेडनेसडे की तो वेडनेसडे को भी इस कंपनी को ऑर्डर मिला था। और उस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो एक और डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई का ऑर्डर इस कंपनी को मिला था और ये भी इंटरनेशनल कस्टमर का ही ऑर्डर था। इसका भी वैल्यू लगभग 2 करोड़ के आसपास का आपको नजर आ रहा था और इसका भी टाइमलाइन जो था लगभग 1 साल का था। मतलब देखिए दोनों ऑर्डर जो मिले ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म का ऑर्डर है या लंबी दूरी तक चलने वाला ऑर्डर है। एक ऑर्डर 6 महीने का है तो एक ऑर्डर 1 साल का आपको नजर आएगा और दोनों ऑर्डर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली स्मॉल कैप या छोटी साइज की कंपनी के लिए ये अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। अब कंपनी का जो ऑर्डर बुक का स्टेटस है अगर उसको हम देखें तो देखिए कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 के हिसाब से देखें तो 750 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 2025 का आपको नजर आएगा। जो कंपनी का ओवरऑल साइज के हिसाब से एक ठीक ठाक साइज आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कंपनी ऑलरेडी एक अच्छा खासा ऑर्डर 750 करोड़ का ईयर के लिए बनाकर रख चुकी है। ये बात यहाँ पर आप समझ सकते हो ऑर्डर बुक के स्टेटस के हिसाब से। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है फेल मतलब नीचे की तरफ आ चुका है लगभग 45% के करीब और यहाँ पर ओवरऑल 3.74 करोड़ के आसपास का इसका वैल्यू आपको नजर आएगा। ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इनका 6.75 करोड़ के आसपास का ओवरऑल नेट प्रॉफिट था। मतलब अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो
कंपनी का नेट प्रॉफिट में तो गिरावट आते हुए हमको देखने को मिली है, उसके बावजूद कंपनी को 2 काफी बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर देखने को मिले। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, जिसका फायदा कंपनी को अगले साल के फाइनेंशियल इंप्रूव करने में मदद मिलती हुई हमको देखने को मिल सकती है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जब ये वाला ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी, उसका सब कुछ जो ओवरऑल सेल्स है वो भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का जो सेल है ऑब्वियस सी बात है ये भी ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। अगर नेट प्रॉफिट ही ड्रॉप हुआ है तो सेल भी तो ऑब्वियस सी बात है ड्रॉप ही हुआ होगा। तो 15% के आसपास सेल ड्रॉप हुआ है, लगभग 74 करोड़ के आसपास का, जो लास्ट ईयर लगभग 87 करोड़ के आसपास का था। तो ये समझने वाली बात है, सेल्स और नेट प्रॉफिट कंपनी का ड्रॉप जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी को एक अच्छे साइज के 2 इंटरनेशनल लेवल के ऑर्डर यहाँ पर मिल के रखे। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ, स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर शुक्रवार का डेटा ने लिया है, यहाँ पे गुरुवार का डेटा हमने लेके रखा है। डाउन था लगभग 2% के हिसाब से। अगेन रिपीटिंग, गुरुवार की प्राइस ये आपको देखने को मिलेगी, शुक्रवार के दिन इसका अलग माहौल होगा। लेकिन ओवरऑल 52 वीक हाई के हिसाब से देखे तो लगभग 910 रुपए के आसपास का टॉप इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में मारा था। और अगर इस लो की बात करूं पिछले 1 साल में, वो लगभग 310 रुपए के आसपास था। मतलब ये भी स्टॉक बाकी सारे स्टॉक की तरह काफी बड़ी रेंज में पिछले 1 साल में हमको यहाँ पर देखने को मिला है। काफी ऊपर भी गया है और काफी नीचे की तरफ भी आया है। 2024 का परफॉर्मेंस देखे तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 8.5% की तेजी इस स्टॉक में आपको देखने को मिली होगी। पिछले 6 महीने की बात करें, स्टॉक में मात्र 1.5% के आसपास के रिटर्न आपको देखने को मिले। पिछले 6 महीने बहुत सारे कंपनीज के लिए बिल्कुल अच्छे रहे थे, कुछ कंपनी के लिए एकदम न्यूट्रल थे। तो ये उनमें से जो न्यूट्रल रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, स्टॉक लगभग 29% डाउन आपको नजर आएगा, जो हमने वीडियो का टाइटल भी रखा है कि पिछले 1 साल में स्टॉक की काफी बढ़िया पिटाई हो चुकी है। लेकिन पिटाई होने के बाद, कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप होने के बाद, अभी जो ये 2 अच्छे ऑर्डर कंपनी को यहाँ पर जो मिलते हुए हमको देखने को मिले, उसके कारण कहीं ना कहीं कंपनी का आने वाले समय में क्वार्टर्स में फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने का एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है स्टॉक में भी तेजी आती हुई हमको दिखाई दे। हालांकि तेजी आएगी नहीं आएगी ये तो अलग अलग चीजें के ऊपर डिपेंड है, ये भी चीज यहाँ पर बस आपको समझ के रखनी चाहिए। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।